पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल गीत गंगा का आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में सदैव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाने वाले उनके सभी अनुयायी समर्थक और आज की इस अटल गीत गंगा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले सुविख्यात साहित्यकार युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाने के लिए हमारे बीच में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के कर्मठ रक्षा मंत्री जी का प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम अटल जी की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 6 दशक तक भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और अपनी पहचान को लेकर के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अटल जी की ये प्रेरणा, उनका एक संघर्ष, उनका ये संकल्प उनकी कविताओं में भी, क्योंकि वे कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता भी थे और एक दूरदृष्टा राजनेता के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी उनका मार्गदर्शन पूरे देश ने लिया है और दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी। उनकी कविताएं हर एक उस नागरिक को जिसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है, हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक होती है और उसके लिए एक नई प्रेरणा भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी जैसा कवि हृदय और देश के लिए उतना ही दृढ़ हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने वाला राजनेता, दूरदर्शी राजनेता, भारत की ग्राम्य विकास का हो, भारत के नगरीय कनेक्टिविटी का हो, देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक गरीब के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने, अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका संकल्प, यह निरंतर एक नई पहचान इस पूरी व्यवस्था को देता है। याद करिए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, नया नया जनता पार्टी के अवसान के बाद भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से आगे बढ़ी थी। और उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय भी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ काम लिया और उन्होंने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा।
उन्होंने देशवासियों से उस समय कहा था, उस समय उन्होंने कहा था, विरोधियों से कहा था, विपक्षी दलों से कहा था, उन्होंने कहा था तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। यह केवल एक दूरदर्शी राजनेता ही बोल सकता है। और अटल जी ने सदैव इन कार्यों को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय राजनीति के ऐसे अजात शत्रु सदैव अटल जी की स्मृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आप सबसे मैं आह्वान करूंगा, अटल जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में तो प्रतियोगिता की ही है। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए एक बड़े स्थल को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कल लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ पधार रहे हैं। यानी यह विचारधारा कहां से आगे बढ़ी है और कैसे भारत को नेतृत्व देते हुए एक नए भारत के रूप में आज हम सबको आगे बढ़ा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाओं के साथ ही डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से पूरे विचार दर्शन को आपको वहां देखने को मिलेगा। मुझे लगता है जो भी जाएगा अभिभूत होकर के आएगा। एक बड़ा मंच मिल गया है। अभी मैं कह रहा था, यहां पे हम लोग बैठे थे, कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि सभागार छोटा पड़ गया। अगली बार इससे भी बड़ा सभागार आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए मिल जाएगा। वहां का जो ओपन एयर थिएटर है उसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, और जो मंच है ना, इस मंच से दुगना मंच है। और वहां पर जो मैदान दिया गया है उसमें कम से कम 2 लाख लोग एकत्र हो सकते हैं। लखनऊ का सार्वजनिक का सबसे बड़ा कार्यक्रम। 4000 बसेज और 4 व्हीलर पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। एक बड़ा कार्यक्रम। यहां से हम जाएंगे मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और हम सब के लिए एक बड़ा स्थल मिलेगा कार्यक्रम के लिए, जहां स्थान की कमी नहीं होगी। हर प्रकार के कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ेंगे। अटल जी को कल हम उनके शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में यह राष्ट्र को समर्पित होगा। अटल जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और अटल जी ने हम सब के लिए यही बात कही है, जो उनकी हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा रही है कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। यह हर कार्यकर्ता के लिए, विचार परिवार के साथ साथ हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं एक बार फिर से अटल गीत संध्या के इस अवसर पर मैं आप रक्षा मंत्री जी का, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सरदेव अटल जी की स्मृति को नमन करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। श्रद्धेय अटल जी की पार्टी की स्थापना के अवसर पर इन